हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर प्रियंका और आज हम बात करेंगे इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में। शायद ही कोई ऐसी महिला या ऐसी कोई बच्ची होगी जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी इर्रेगुलर पीरियड्स को फेस ना किया हो। लेकिन सबसे पहले सवाल उठता है कि इर्रेगुलर पीरियड्स आप किसे मानते हैं? क्या पीरियड्स के 5-7 दिन पहले आ जाना या बाद में आने को आप इर्रेगुलर पीरियड्स मान रही हैं? तो वो बिल्कुल गलत है। 5 to 7 डेज़ पीरियड्स का अप डाउन होना नॉर्मल है। वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, हो सकता है आपको किसी तरह का स्ट्रेस है। तो ऐसे में पीरियड्स का 5 to 7 डेज़ तक या समटाइम 10 डेज़ तक भी इरेगुलर होना नॉर्मल है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी साइकिल 28 to 30 डेज़ की होती है, अदरवाइज 25 to 35 डेज़ की साइकिल को भी नॉर्मल ही कंसिडर किया जाता है। समटाइम पेशेंट्स आते हैं कि हमारे पीरियड्स 4 to 5 डेज स्किप हो गए हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ टाइम आप वेट करिए, आपको पीरियड्स ज़रूर आएंगे। हो सकता है आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हुआ है या किसी तरह का स्ट्रेस रहा होगा जिसकी वजह से आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर से कंसल्ट कब करना चाहिए। देखिए, अगर 25 to 35 डेज़ का साइकिल आपका है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं या समटाइम 1.5-2 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। समटाइम देखा गया है कि जो यंग गर्ल्स हैं वो मेंस्ट्रुएट करना तो शुरू कर देती हैं 12 to 14 की एज के बीच में, लेकिन उनके पीरियड्स बाद में बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं। समटाइम उनको 1 महीने में 2 बार पीरियड आ रहे हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उनको 2-2 महीने तक पीरियड्स नहीं आते। ऐसे में जब हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं तो उसकी अल्ट्रासाउंड में भी ऐसा कोई अनोमली या प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। वो इसी वजह से होता है क्योंकि छोटी बच्चियों में प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को या अपने आप को किसी हार्मोनल मेडिसिन पे नहीं डालना चाहते तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो आपके पीरियड्स को भी फिक्स कर देगी, आपके पीरियड्स में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। थर्ड चीज़ है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो आपके इरेगुलर पीरियड में आपको मॉनिटर करने चाहिए, जिनकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। सेकंड है आपका थायराइड, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, आपकी बॉडी के काफ़ी सारे सिस्टम्स को वो कंट्रोल करता है। तो थायराइड और प्रोलैक्टिन बेसिकली हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये बढ़ तो नहीं गए हैं जिसकी वजह से आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो जनरली आप प्रोलैक्टिन और थायराइड चेकअप करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो अपना शुगर भी ज़रूर मॉनिटर करें, या पहले कभी आपको डायबिटीज़ डायग्नोज नहीं हुआ है और आपको फैमिली हिस्ट्री है शुगर की और साथ के साथ आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो रहे हैं तो अपना शुगर टेस्ट फ्रीक्वेंटली करवाते रहें। जिन लड़कियों या महिलाओं को पीसीओडी या पीसीओएस जैसी समस्या है उन्हें भी इरेगुलर पीरियड्स का सामना करना पड़ सकता है। और पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए आपको मेडिसिन दी जाए या ट्रीटमेंट किया जाए। जो मेडिसिन आपको दी जाती है वो आपके ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है और दूसरा आपके पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। पीसीओडी को आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके, हेल्दी डाइट फॉलो करके, रेगुलर वर्कआउट करके, अपने बढ़े हुए वेट को कंट्रोल करके अपने आप ट्रीट कर सकती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर एक बार पीसीओडी ठीक हो गया तो वो दोबारा कभी नहीं होगा। जैसे ही आपका लाइफस्टाइल दोबारा डिस्टर्ब होगा, पीसीओडी दोबारा हो सकता है और आपके पीरियड्स भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो पीसीओडी को ट्रीट करना आपके हाथ में है, डॉक्टर केवल आपके पीरियड्स को रेगुलर कर सकती है। जनरली इरेगुलर पीरियड्स को फिक्स करने के लिए हार्मोनल मेडिसिन या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती है, लेकिन समटाइम पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हार्मोनल मेडिसिन खाने से उनका वेट गेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है उन्हें। तो आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी मेडिसिन जो न केवल आपके पीरियड्स को फिक्स करेगी बल्कि आपके यूट्रस में होने वाली और भी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगी। उस मेडिसिन का नाम है रज प्रवर्तनी वटी। ये 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका किसी तरह का कोई
कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें से आप एक टैबलेट सुबह शाम दोनों टाइम खा सकते हैं और 1 मंथ के बाद ही आपको अपने पीरियड्स में चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे और 2-3 मंथ्स के बाद आपके इर्रेगुलर पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप यूट्राइन टॉनिक भी ले सकती हैं। यूट्राइन टॉनिक एक मल्टीविटामिन तो है ही साथ ये आपके यूट्रस को भी हेल्दी रखता है। ये भी बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलाकर बनाया जाता है, तो ये आपके यूट्रस और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी तरह की इर्रेगुलर पीरियड्स हैं या पीरियड्स में पेन है बहुत ज़्यादा, तो आप इन दोनों मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।